प्यारे बच्चों, आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं वाच्य क्या होते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, तो उसे ही हम वाच्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चों। सोनिया खेल रही है। खेलना क्रिया हो रही है और सोनिया जो है वो इसमें मुख्य विषय है जो कि कर्ता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। आगे चलो भेद के माध्यम से इसे पहचानने की कोशिश करते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला, कर्तृवाच्य। इसमें कथन का जो केंद्र बिंदु होता है वह कर्ता होता है और कर्म इसमें गौण, अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है बच्चों और सकर्मक। कर्तृवाच्य में अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है और सकर्मक जिसमें कर्म होता है। जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ता है क्रिया हो रही है, उसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, उसमें कोई कर्म नहीं है, तो वह अकर्मक है, लेकिन वो कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। अब दूसरा उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है उसका प्रभाव कर्ता की बजाय कर्म पर पड़ रहा है। पुस्तक क्या पढ़ता है? पुस्तक, तो वो क्या है? सकर्मक, लेकिन ये भी कर्तृवाच्य में ही आता है। आगे एक और 2 उदाहरण और दे रही हूँ। राजीव पढ़ता है, ये अकर्मक है क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। और दूसरा, राजीव पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता की बजाय कर्म पर पड़ रहा है, तो यह कर्तृवाच्य है। अब दूसरा भेद, कर्मवाच्य। इसमें कथन का केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म होता है और कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है, लोप मतलब गायब। कई बार वाक्य में कर्ता होता है, कई बार नहीं होता है, या कर्ता का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद हम परसर्ग विभक्ति चिन्ह क्या लगाते हैं? से, द्वारा या के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से बच्चों समझ सकते हैं। क, सोनिया से गीत गाया गया। इसमें सोनिया क्या है? कर्ता, और उसके बाद से का प्रयोग किया गया है। रोगी को दवाई दे दी गई है, तो इसमें बच्चों कर्ता नहीं है, इसमें कर्ता का लोप है। इसमें रोगी को कर्म कारक उसका प्रयोग किया गया है, तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कर्मवाच्य में कर्ता का लोप भी होता है, कर्ता का प्रयोग होता है, लेकिन उसके बाद से, द्वारा, के द्वारा लगाया जाता है। अब तीसरा भेद हमारा है भाववाच्य, जिसमें मतलब भाव की प्रधानता हो। भाव, जिन वाक्यों में कथन का जो केंद्र बिंदु है वह ना कर्ता है और ना ही कर्म, बल्कि क्रिया का जो भाव है वही मुख्य है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया हमेशा एक वचन रहती है, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में। इसकी पहचान यह है बच्चों, इसमें क्रिया सदैव अकर्मक होगी और इसमें पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है और एक वचन इसके साथ साथ अन्य पुरुष। उदाहरण देखिए आगे। क, सोहन से चला नहीं जाता, तो चलना जो है वो क्रिया है, उसी की इसमें प्रधानता है। ख, अब मुझसे सहा नहीं जाता, इसमें जो सहना है उसकी प्रमुखता है, तो क्रिया जो है
वह प्रमुख है, क्रिया का भाव ही प्रमुख है, अर्थात भाव की प्रधानता है, तो इसलिए यह भाववाच्य है। चला और सहा यही क्रियाएं प्रमुख हैं, तो ये भाववाच्य के उदाहरण हैं।